आज़ाद ग्रुप की तरफ से आप सभी छात्रों को आपकी अग्रिम परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने वीकली टारगेट प्रोग्राम के अंतर्गत। वीकली टारगेट प्रोग्राम के अंतर्गत हमने देखा था जो हमारा साप्ताहिक लक्ष्य होता था उसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। और साप्ताहिक लक्ष्य के अंतर्गत सबसे पहले हमने पहला जो लक्ष्य वीक फर्स्ट हमने देख लिया है। और वीक फर्स्ट में हमने क्या अध्ययन किया था? वीक फर्स्ट में हमने जो अध्ययन किया था वो था खगोल की, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उनके रहस्यों के बारे में हमने अध्ययन किया था। इससे संदर्भित लक्ष्य मैंने आपको साप्ताहिक दिया था, वो आपने पूरा कर लिया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आपके जो वीक सेकेंड है साप्ताहिक लक्ष्य इसका दिया जा रहा है। द्वितीय सप्ताह का आपका साप्ताहिक लक्ष्य दिया जा रहा है। और ये जो साप्ताहिक लक्ष्य दिया जाता है इसका उद्देश्य नहीं कि सिर्फ आपको इतना ही पढ़कर रह जाना है, कम से कम इतना पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो आपका शेड्यूल्ड है वो आप उस आधार पे उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना पढ़ना अनिवार्य होता है। इस लक्ष्य का उद्देश्य इतना है, तो इसमें कम से कम पहले लक्ष्य का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि लक्ष्य का उद्देश्य क्या है, जिससे उस आधार पे आप चीजों को लेकर चल सकें। यहाँ पे जो टारगेट देता हूं इसमें कम से कम आपको लक्ष्य बनाना है कि इतनी चीजें आपकी हर हालत में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अपने शेड्यूल्ड के अनुसार जो पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपको या हम में से प्रत्येक को भी जिनके साथ छात्र जीवन जुड़ा हुआ है या जो आप सिलेक्ट हो चुके हैं, प्रत्येक दिन हम सबको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। प्रत्येक दिन सुबह उठ के या रात में सोने से पहले आप अगले दिन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए और पूरे जी जान से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो पूरा दिन हमें देना चाहिए। और यदि आप विश्वास मानिए, यदि प्रतिदिन आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, या तो आप सोने से पहले निर्धारित कर लीजिए कि कल हमें क्या करना है, या आप पहले से निर्धारित कर लीजिए, सुबह उठने के तुरंत बाद निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या करना है। डेली का लक्ष्य बनाइए, चाहे लक्ष्य छोटा ही क्यों ना हो, भले ही 2 ही घंटे का आपने लक्ष्य बनाया है, 4 घंटे का लक्ष्य बनाया है, लेकिन जितने का लक्ष्य बनाइए, जितने समय का लक्ष्य बनाइए, जिस भी टॉपिक का लक्ष्य बनाइए, जिस भी कार्य के लिए लक्ष्य बनाइए, प्रयास करिए कि वो पूरा दिन तन्मयता के साथ उस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए दिया जाए। और यदि आप लक्ष्य अर्जित करते हैं, जो आपने लक्ष्य तय किया है, जब आप उसको अर्जित करेंगे ना, जो खुशी होगी वो एक अलग दर्जे की खुशी होगी, वो मैं बयान नहीं कर सकता। जब आप स्वयं फॉलो करेंगे तो स्वयं आप इसको समझ सकते हैं। और यदि आपके साथ छात्र जीवन जुड़ा हुआ है, छात्र शब्द लगा हुआ है, प्रतियोगी छात्र हैं आप, तो जब तक आपके साथ छात्र शब्द जुड़ा हुआ है तब तक आपको इस प्रकार के लक्ष्य बनाना अनिवार्य होता है और तन्मयता के साथ उसको फिर पूरा भी करना होता है। तो प्रतिदिन का एक टारगेट अवश्य बनाएं, चीजें आपकी विधिवत हो जाएंगी। 1 महीने आप करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको अपने आप में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वीकली टारगेट की बात कर रहे हैं, पिछले कक्षा में हमने ब्रह्मांड के बारे में देखा था 1 सप्ताह में। इस बार हम 11 अगस्त जो आपका है, इस दिन हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में संक्षिप्त परिचय कि उत्तराखंड की सीमाएं कहां से लगती हैं, उत्तराखंड में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं। तो बेसिक एक संक्षिप्त परिचय उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे आपका 11 तारीख को आपको करना है। 12 अगस्त को आपको क्या करना है? ऐतिहासिक अध्ययन करना है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक पहलुओं को खंगालना है, ऐतिहासिक पहलुओं का आपको अध्ययन करना है। और जब आप ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन करिएगा, याद रखिएगा कि इससे जो आपके भारत का जो इतिहास है, जो हमारा इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तो उससे यदि कुछ चीजें लिंक होती होंगी तो वहां से भी कनेक्ट करके उनको पढ़ने का प्रयास करिएगा, जिससे वहां की चीजें भी यहाँ लिंक आप कर पाओ और चीजें दोनों जगह की एक साथ कवर हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है? राजनैतिक एवं प्रशासनिक अध्ययन करना है। कब? 13 तारीख को। अगले दिन आपको राजनैतिक एवं प्रशासनिक अध्ययन करना है उत्तराखंड का। यहां भी ध्यान रखिएगा कि जो अनुच्छेद आपके जुड़ते हों, जो भारतीय संविधान में भारतीय अनुच्छेद, जो आपके संविधान के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद हैं, जैसे आप राज्यपाल पढ़ते हो तो राज्यपाल जब आप पढ़ते हो तो आपको राष्ट्रपति का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। आप जब मुख्यमंत्री पढ़ते हो तो आपको प्रधानमंत्री का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। जब आप राज्य विधानसभा देखते हो तो आपको लोकसभा भी देख लेना चाहिए। तो इस तरह से लिंक करके आपको पढ़ना है। और 13 अगस्त को हमें राजनीतिक प्रशासनिक अध्ययन करना है उत्तराखंड का। 14 अगस्त के दिन हम भौतिक संरचना देखेंगे उत्तराखंड की, कि भौतिक संरचना उत्तराखंड की क्या है, किस प्रकार से, कहां पे उच्चावच है, अक्षांश देशांतर के आधार पे किस प्रकार से चट्टानें बदलती हैं, तो वो सारी चीजें भौतिक संरचना के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है 14 अगस्त को। और 15 अगस्त को जो आपको अध्ययन करना है वो है नदी तंत्र और झीलें।
कि उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है किस प्रकार का है, उत्तराखंड की जो झीलें हैं किस प्रकार की हैं, ये आपको अध्ययन करना है 15 अगस्त को। तो ये आपका वीकली टारगेट दिया जा रहा है, इसको आपको अनिवार्य रूप से करना है। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अनिवार्य रूप से करना है। अब आपको किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब आप इन चीजों को अध्ययन कर लेते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ हमें पढ़कर नहीं रह जाना है। हमें जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी पढ़ना है। मतलब दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें सिर्फ फैक्ट पढ़ लेना है कि पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, फिर समय मिलेगा तो मुख्य पर नहीं। एक ही बार पढ़िए और विधिवत पढ़िए। बहुत थोड़ा टॉपिक दे रहा हूं आपको, ठीक है। विधिवत पढ़िए जिससे आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यहां से आपकी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपने अध्ययन किया पहले दिन उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन, मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपने किया, तो आपको क्या करना है कि जब आप ऐतिहासिक अध्ययन कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो भी आप लगाते हैं कर लेते हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रारंभिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र लेना है, या उत्तराखंड के जो भी एग्जाम होते हैं जहां पे उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको देखना है कि जितना भी आपने पढ़ा है क्या ऐतिहासिक परिदृश्य वाले प्रश्न आपसे हल हो रहे हैं या नहीं। इसी प्रकार से आपके मेंस के प्रश्न देखने हैं कि क्या इस टॉपिक से कोई मेंस का प्रश्न पूछा गया है। यदि मेंस का प्रश्न पूछा गया है, क्या इतना पढ़ने के बाद आप उसको लिखने की स्थिति में हैं, मेंस के प्रश्न को लिखने की स्थिति में हैं, ये आपको करना है। और मेंस का जो भी प्रश्न आप लिखते हैं, यदि मान लीजिए 2 प्रश्न इस टॉपिक से मिले हैं, तो 2 प्रश्न यदि आप अध्ययन करते हैं और लिखते हैं तो प्लीज उसको आप शेयर करिएगा आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से, जिसकी लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होती है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे जब आप शेयर करेंगे उत्तर लेखन अपना, तो उसको मैं चेक करके उसमें जो त्रुटियां होंगी उसको मैं आपको बताऊंगा, जिससे आगे से इस प्रकार की गलती आपसे ना हो। तो याद रखिएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र हमें लेना है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, फिर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हमें संतुष्ट होना है कि हमारा टॉपिक समाप्त हुआ है, तब जाके आपका एक दिन का जो मैं दे रहा हूं टारगेट ये समाप्त होगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र जरूर देखने हैं, यदि आप नहीं देखते हैं तो आपका टॉपिक अधूरा है, ठीक है। तो आज की जो चर्चा थी वीकली टारगेट की, वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी आप जमकर अच्छे से सही दिशा में कर रहे होंगे। यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे वीकली टारगेट के साथ 16 अगस्त को। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। लाइव सेशन आपका होता है प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से, ठीक है। तो 9 बजे से 10 बजे तक पेड बैच प्रारंभ होने वाला है, तो टाइमिंग थोड़ा सा लाइव सेशन का चेंज होगा, वो 10 बजे से आपका प्रारंभ होगा। तो उपस्थित रहें, साथ बने रहें और सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी। धन्यवाद।